जय हिंद सभी को। स्वागत है आप सभी का मेरे साथ। हम कर रहे थे सीबीएसई क्लास 9th मैथ्स की सीरीज। हम रेशनल नंबर कर चुके हैं, हमें इरेशनल नंबर करना था। देखिए, जब हम नंबर लाइन को ड्रॉ कर रहे थे तो हमने क्या देखा, नंबर लाइन पे हमने देखा कि इनफाइनाइट नंबर्स हमने ड्रॉ किए सिर्फ एक डिजिट के डिफरेंस पे, यानी कि 0 से 1 के बीच या 1 से 2 के बीच या 2 से 3 या 0 से -1, सिर्फ एक के बीच ही इनफाइनाइट नंबर्स हमें ड्रॉ किए। हमने ये देखा कि उन सभी को हम p बाय क्यू के फॉर्म में लिख पा रहे थे, जहां पर q इज नॉट इक्वल टू 0 था, और ये सभी कहलाए रेशनल नंबर्स। लेकिन क्या कुछ ऐसे नंबर्स भी होते हैं जिनको हम p बाय क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते? यस। तो ऐसे नंबर्स जिनको p बाय क्यू के फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता, उनको हम क्या कहते हैं? उनको हम कहते हैं इरेशनल नंबर्स। ठीक है, ऐसे नंबर्स जिनको p बाय क्यू के फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता, जहां पर q इज नॉट इक्वल टू 0 ही होता है, पर p बाय क्यू के फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता, ऐसे को हम कहते हैं इरेशनल नंबर्स। लगभग 400 BC के आसपास के समय पर जो रेशनल नंबर्स के अलावा इरेशनल नंबर्स की खोज हुई, समझे? लगभग 400 BC के आसपास जो पाइथागोरस के अनुयायी थे, समझे? पाइथागोरस के जो फॉलोअर्स थे, उन्होंने ये इरेशनल नंबर्स ढूंढे। उन्होंने कहा कि ये वो नंबर्स हैं जिनको रेशियो ऑफ इंटीजर्स के रूप में लिखा नहीं जा सकता। ठीक है, उसके बाद हिप्पैकस ऑफ क्रॉटन, इसने भी कुछ मिथ्स डिस्ट्रॉय किए इनके बारे में। हिप्पैकस ऑफ क्रॉटन का एक दुर्भाग्यपूर्ण अंत रहा था। इसके कई कारण हो सकते हैं, उसमें से एक कारण √2 एक इरेशनल नंबर होता है, इसकी खोज भी हो सकती है। ठीक है, तो ये तो वैसे कॉमन सी बात थी कि भाई इरेशनल नंबर्स कहां से आए, उसकी बात हम कर रहे थे। आपने कुछ इरेशनल नंबर्स देखे भी होंगे, जैसे कि √2, √3, √15, है ना, √5, है ना, जैसे पाई आप जानते हो, है ना। इस तरीके से बहुत सारे ऐसे नंबर्स हैं जो इरेशनल नंबर्स होते हैं। लेकिन देखो, हम क्या, जैसे जैसे ही हम रूट शब्द को देखते हैं, हमारे दिमाग में एक बात नजर आती है कि इसका जो स्क्वायर रूट निकल के आएगा ये पॉजिटिव होगा। जैसे कि अगर मैं √4 की बात करूं तो आपके दिमाग में आएगा कि ये इसका स्क्वायर रूट 2 होगा। लेकिन आपको ये भी पता होना चाहिए कि इसका स्क्वायर रूट पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों होता है, यानी कि 2 और -2 दोनों होगा। ठीक है ना। तो उसी तरीके से एक ही संख्या के इरेशनल, मतलब एक ही संख्या के बीच में, 0 से 1 के बीच में, 1 से 2 के बीच में, या किसी भी एक दो संख्याओं के बीच में, उसी तरीके से जैसे यहाँ पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों रूट मिल रहे हैं, उसी तरीके से रेशनल और इरेशनल दोनों ही मिलते हैं। ठीक है ना। क्या होता है, जब रेशनल और इरेशनल दोनों को मिला लिया जाता है तो फॉर्म होता है रियल नंबर्स। हम उसको ये कहते हैं कि ये रियल नंबर्स हैं। ठीक है ना, उनको रियल नंबर्स का नाम दिया जाता है। 1870s में दो जर्मन मैथमेटिशियंस कैंटर एंड डेरेकिन, इन्होंने क्या कहा, इन्होंने शो किया, डिफरेंट मेथड से शो किया कि हर रियल नंबर के कॉरस्पॉन्डिंग नंबर लाइन पे एक पॉइंट होगा, और इसका वाइस वर्सा, मतलब इसका उल्टा। हर एक पॉइंट, मतलब नंबर लाइन पे हर एक पॉइंट के कॉरस्पॉन्डिंग एक यूनिक रियल नंबर होगा, समझे? वाइस वर्सा है कि हर एक रियल नंबर के कॉरस्पॉन्डिंग एक पॉइंट होगा नंबर लाइन पे,
और हर एक पॉइंट के करस्पॉन्डिंग एक रियल नंबर होगा। ये उन्होंने डिफरेंट डिफरेंट मेथड से शो किया। अभी हमें देखना है कैसे नंबर लाइन पे हम कैसे शो कर सकते हैं। तो सबसे फर्स्ट जो नंबर हमें मिलेगा उस स्टार्टिंग करते हैं √2 से स्टार्ट करते हैं शो करना। तो देखो इसके लिए √2 कैसे मिलेगा आपको। मान लीजिए ये एक स्क्वायर है, यूनिट उसका इसकी साइड है, यूनिट साइड है इसकी, यानी कि 1 की इसकी साइड्स हैं, मीटर सेंटीमीटर कुछ भी ले लो। तो आपको कैसे निकलेगा हाइपोटेनियस जो इसका होगा वो आप पाइथागोरस थ्योरम के थ्रू निकालेंगे। पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल करके कि OB इज इक्वल टू रूट में 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर और ये आएगा रूट में 2, यानी कि अगर √2 निकालना है तो यूनिट डिजिट 1 आप रेशियो में लेंगे और आपको √2 मिल जाएगा। इसी चीज को अगर मैं आपको नंबर लाइन पे शो करके दिखाऊं तो कैसे होगा, देखिए जरा नंबर लाइन पे देख लीजिए। ये आपके सामने नंबर लाइन है। अब इस पर अगर आपको √2 बनाना है तो यूनिट डिजिट लीजिए, ये 1 और 1 ले लिया हमने। तो इसका जो हाइपोटेनियस होगा हमारे लिए वो होगा हमारे लिए √2, है ना, √2 होगा इसका हाइपोटेनियस। फिर नंबर लाइन पे डिपिक्ट करने के लिए 0 से ये आप ABC कोई नाम दे दो इसको, 0 से A तक ओपन कर लीजिए आप कंपास को और एक आर्क लगा लीजिए। ये आपका √2 डिपिक्ट हो जाएगा, √2 आपका दर्शा दिया जाएगा नंबर लाइन पे, ठीक है ना। इसी तरीके से आप आगे भी डिफरेंट डिफरेंट नंबर्स लोकेट कर सकते हैं। जैसे अगर यही √2 की जगह मैं √3 लोकेट करने के लिए कहूं आपको तो कैसे करेंगे आप। √3 करना है तो देखिए सारा तो परपेंडिकुलर का ही खेल है। चलिए एक और परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेते हैं इस जगह से। अब इस परपेंडिकुलर पर आप देखिए क्या मिलेगा हमें मिलेगा √3। ये जो आया ये आया हमारा √3। अब इस √3 को नंबर लाइन पर डिपिक्ट करना है, फिर से यहाँ कंपास 0 पे रख करके और इसको कोई नाम दे दीजिए, C नाम दे दीजिए, यहाँ तक रख के कंपास और नंबर लाइन पे इसका आर्च ड्रॉ करिए। तो ये आपको मिल गया √3। ये आपने नंबर लाइन पे √3 दर्शा दिया, ठीक है। आपको √4, √5, √6, √7 जो भी शो करना है आप शो कर सकते हैं इसी तरीके से नंबर लाइन पे। अगर आप इसको पाइथागोरस थ्योरम के थ्रू देखेंगे तो देखिए क्या होगा। आपने क्या लिया, एक साइड आपकी √2 है तो आपका √2 का स्क्वायर प्लस एक साइड आपकी 1 है तो 1 का स्क्वायर, ये अंडर रूट में, ये आपको क्या मिलेगा √3। ये क्या आ गया आपका OC जो हमने साइड दिखाई है आपको, ठीक है। तो ये तरीका होता है नंबर लाइन पर √2, √3, √4, √5 कोई भी रेशनल नंबर शो करने का। क्या कहता है ये तरीका, मतलब ये मेथड क्या कहता है। ये मेथड ये कहता है कि आप कोई भी रूट में नंबर यानी कि √n आप लोकेट कर सकते हैं फॉर एनी पॉजिटिव इंटीजर, समझे। यू कैन लोकेट √n फॉर एनी पॉजिटिव इंटीजर n, लेकिन उसके लिए आपको सबसे पहले √n-1 निकालना होगा। यानी कि आपको अगर √6 शो करना है नंबर लाइन पे तो आपको पहले √6-1 यानी कि √5 दिखाना होगा नंबर लाइन पे, है ना। √9 दिखाना है, √8 दिखाना है तो आपको √8 दिखाना है तो √7 निकालना पड़ेगा, √9 दिखाना है तो √8 निकालना पड़ेगा, मतलब n-1 रूट में n-1 आपको शो करना पड़ेगा। तो ये आपने सीख लिया होगा कि नंबर लाइन पे कैसे शो करते हैं। अगली एक्सरसाइज इसकी जो NCERT की है 1.2 उसमें इसी से संबंधित क्वेश्चन होंगे, तो हम अगली वीडियो में इसी से संबंधित क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद आप सभी का मेरे साथ जुड़े रहने के लिए। आपके लिए 6 to 12 तक के सभी सब्जेक्ट्स के एक एक कंसेप्ट के लेक्चर्स की सीरीज उपलब्ध करा देंगे।
धन्यवाद, जय हिंद, मिलते हैं अगले वीडियो में।